गुड मॉर्निंग गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये जो है फॉरेन एक्सचेंज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्ट ऑफ द पेपर्स में या एग्जाम्स में कवर किया जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है गाइस? देखो, जब भी हम फॉरेन में कोई भी चीज़ परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हम कुछ ना कुछ पेमेंट करते हैं। या तो हम कैश में पेमेंट करें, या हम किसी असेट्स के बदले में कोई असेट्स खरीदें, किसी गुड्स के बदले में कोई गुड्स खरीदें, या किसी सर्विस के बदले में कोई सर्विस खरीदें। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो रिकॉर्ड होता है किसी स्टेटमेंट का कि हमने क्या चीज़ ट्रांसफ़र की है किसी अदर कंट्रीज़ में, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि हमने पेमेंट का मेथड जो है वो कौन सा मेथड यूज़ किया है किसी भी पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए इन अदर कंट्री। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या होता है। सो गाइज, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होता है कि रिकॉर्ड होता है कि स्टेटमेंट होता है। किसका स्टेटमेंट होता है? कि जो भी हमारी स्टैटिकल स्टेटमेंट होती है किसकी? ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जितने भी हमने इंटरनेशनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किए हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हमने जो ट्रांजेक्शन किए हैं जो कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड होती हैं। जितनी भी ट्रांजेक्शन पैसे से रिलेटेड होती हैं वो इकोनॉमिकली ट्रांजेक्शन में आ जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, वो एक स्टेटमेंट है। किसकी स्टेटमेंट है? ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जितनी भी हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की है उन सब की स्टेटमेंट है। ओके, इसमें है कि जो हमने पेमेंट की है या तो वो विजिबल फॉर्म में है, या वो इनविजिबल फॉर्म में है, या वो कैपिटल ट्रांसफ़र की फॉर्म में है। गाइस, जब भी हम कोई लेन देन करते हैं किसी भी फॉरेन में, तो हम वहाँ पे 3 तरीके से पेमेंट करते हैं। या तो हम विजिबल फॉर्म में करते हैं, या हम इनविजिबल फॉर्म में करते हैं, या हम कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं। देखो, विजिबल फॉर्म की यदि हम बात करें तो इसमें आता है कि हमने कोई गुड्स क्या क्या है ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। इनविजिबल फॉर्म में हमने कोई सर्विस ट्रांसफ़र की है, ठीक है। और कैपिटल ट्रांसफ़र का मतलब होता है कोई हमने असेट ट्रांसफ़र किया है, कोई हमने पैसा ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ना, या तो ये गुड्स में हो सकती हैं, या ये सर्विसेज में हो सकती हैं, या किसी असेट्स में हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, या तो ये विजिबल हो सकती हैं, या ये इनविजिबल हो सकती हैं, या ये कैपिटल ट्रांसफ़र की फॉर्म में हो सकती हैं। सो गाइज, बैलेंस ऑफ पेमेंट ना एक स्टेटमेंट होता है कि हमने ड्यूरिंग द पीरियड, हमने एक साल में, या हम बोल सकते हैं एक डिसाइडेड टाइम में कितनी पेमेंट या तो कैपिटल की फॉर्म में किया है, या विजिबल की फॉर्म में किया है, या इनविजिबल की फॉर्म में की है। ओके, हम बोल सकते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, वो एक स्टेटमेंट होता है, रिकॉर्ड होता है किसका? ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ईयर। या तो हम क्या है, या तो हमने रेसिडेंस मतलब कोई फॉरेन में कोई रेसिडेंस है, या तो हमने उसके साथ में कोई ना कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की है, या उसके बिहाफ पर हमने किसी कंपनी को, किसी संस्था को क्या क्या है पेमेंट की है। तो ये क्या एक स्टेटमेंट होता है सभी ट्रांजेक्शन का कि हमने किसको कब क्या ट्रांसफ़र किया है, या किसको कब किस तरीके से पेमेंट की है। ओके, हम मोस्टली 3 तरीके से पेमेंट करते हैं। देखो, दिस स्टेटमेंट इंक्लूड ऑल ट्रांजेक्शन मेड बाय और मेड टू। देखो, जो भी हम पेमेंट करते हैं या तो वो हम किसी इंडिविजुअल्स को करते हैं, या किसी कॉरपोरेशन को करते हैं, या गवर्नमेंट को करते हैं। या गवर्नमेंट क्या करती है? या तो गवर्नमेंट हमको पेमेंट करती है, या कोई कॉरपोरेशन हमको पेमेंट करती है, या कोई इंडिविजुअली हमको पेमेंट करता है। तो गाइस, बेसिकली यही होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये एक स्टेटमेंट होता है किसका? ये एक इकोनॉमिक स्टैटिकल स्टेटमेंट होता है, जिसमें कि ये शो होता है कि हमने ड्यूरिंग द पीरियड कितनी पेमेंट की है, और जो हमने पेमेंट की है क्या वो हमने कैश की फॉर्म में की है, क्या वो हमने कैपिटल की फॉर्म में किया है, कि या वो हमने किसी सर्विस की फॉर्म में किया है। और एक पॉइंट होता है, या वो हमने किसी इंडिविजुअल को की है, या किसी कॉरपोरेशन को की है, या किसी गवर्नमेंट को की है। अगर टॉपिक से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या क्वारीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।